हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी एक्सेल में फार्मूला के द्वारा कैलकुलेशन का प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला का शुरुआत करते हैं बेसिक फार्मूला से। बेसिक फार्मूला के बाद हम लोग देखेंगे सम के द्वारा टोटल फाइंड करना, फिर दिए गए डाटा में मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना, फिर उनका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, परसेंटेज निकालना, इफ़ का यूज़ करके डिवीज़न फाइंड करना, एवरेज और काउंट करना। साथ में हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप का भी फार्मूला का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फार्मूला में मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। एक्सेल में फार्मूला लिखने के लिए बराबर साइन का यूज करते हैं। सबसे पहले बराबर लिखेंगे और बराबर के जगह पर आप प्लस साइन भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आंसर करेक्ट आएंगे। तो बराबर लिख लिए, फिर 10 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए स्टार यूज करेंगे और 5 को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर 10 गुना 5 का वैल्यू 50 आ गया। डिवीज़न देखेंगे। यहाँ पर बराबर, पिछले बार बराबर यूज किए थे, इस बार प्लस दिखाने के लिए मैं आपको प्लस लिख लेता हूँ। प्लस, फिर 10 का वैल्यू पर सेलेक्ट करेंगे। डिवीज़न के साइन के लिए बाय का यूज करेंगे, फिर 5 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। एडिशन के लिए बराबर लिखेंगे, फिर 10 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। एडिशन साइन के लिए जोड़ का यूज करेंगे यहाँ पर, फिर 5 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए कोई फार्मूला लिखने के लिए बराबर से शुरू करेंगे और फिर 5 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन साइन के लिए सब्ट्रैक्शन साइन यूज करेंगे और फिर 5 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया। आगे हम लोग देखेंगे सम का यूज करके टोटल फाइंड करना। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए, सेल को सेलेक्ट कर लिए जहाँ पर हमें टोटल फाइंड करना है, और बराबर लिखेंगे। फिर SUM सम, ब्रैकेट शुरू करेंगे, छोटी ब्रैकेट, फिर रेंज लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। तो 56 को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और बीच में फुल स्टॉप देंगे रेंज शो करने के लिए। फिर लास्ट में 45 को सेलेक्ट करेंगे। देखिए रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं टोटल फाइंड हो गया। इस बार एक बार और देखते हैं। इक्वल, फिर SUM सम, ब्रैकेट शुरू, रेंज सेलेक्ट करना है 45, बीच में फुल स्टॉप देना है। फुल स्टॉप देने से ही घबराना नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिक C39 आ गया, तो हम 85 पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर G39 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए टोटल फाइंड हो गया। इस तरह से अगर नीचे और भी डाटा है तो माउस का आइकन इस तरह से बनने देंगे। देखिए यहाँ पर माउस का आइकन किस तरह है और यहाँ पर लाने से किस तरह हो जाता है। तो इस तरह से बनने देंगे। माउस को लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे तक खींच देंगे जहाँ तक जोड़ना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सारे रो का एडिशन हो जाएगा, टोटल निकल जाएगा। एक बार अगर फार्मूला आपने यूज कर लिया और बीच में कहीं करेक्शन करना है, गलती को सुधारना है, तो ऑटोमेटिक फार्मूला में सुधर जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग 66 के जगह पर 67 कर दें, 67 कर दें, तो यहाँ पर टोटल का जो वैल्यू है ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। देखिए पहले 354 था, तो यहाँ 355 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले मैक्सिमम, दिए गए डाटा यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम जानने के लिए मैक्सिमम का फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला लिखने के लिए पहले बराबर और फिर MAX, ब्रैकेट शुरू, फिर रेंज सेलेक्ट करना है 56, बीच में फुल स्टॉप देना है और लास्ट में
45 सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू भी हमारा फाइंड हो गया। अगर नीचे तक हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो माउस का आइकन पिछले बार की तरह इस तरह से होने देंगे और फिर लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे तक खींच देंगे इसको, तो सारे में मैक्सिमम वैल्यू हमारा आ गया। उसी तरह से मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करना है तो मिनिमम का फार्मूला लिखने के लिए बराबर इस्तेमाल करेंगे, फिर MIN मिन, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर रेंज देंगे, 56 पर क्लिक करेंगे, फिर फुल स्टॉप यूज करेंगे यहाँ पर और लास्ट में 45 पर सेलेक्ट करेंगे। फिर ब्रैकेट आप बंद भी कर सकते हैं अथवा नहीं भी, दोनों ही स्थिति में आंसर सही आएगा। तो इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर, देखिए मिनिमम वैल्यू फाइंड हो गया। अगर नीचे तक मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो माउस का आइकन इस तरह से बनने देंगे और फिर माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे तक खींच देंगे जहाँ तक हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग बराबर लिखेंगे और सम जहाँ टोटल है उस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टार लिखेंगे, फिर 100 लिखेंगे, फिर डिवीज़न के लिए यहाँ पर डिवीज़न साइन यूज करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट का आपने परसेंटेज निकाल रहे हैं, 5 के लिए 500 देंगे, 4 के लिए 400 देंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 का टोटल निकाला है तो यहाँ पर 500 लिख दिया। अगर आपके पास डाटा 4 का होगा, टोटल आप 4 सब्जेक्ट का किए होंगे तो 400 यहाँ लिखेंगे। फिलहाल यहाँ फार्मूला लिख लिए, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए परसेंटेज निकल गया। परसेंटेज अगर नीचे तक निकालना हो तो माउस का आइकन इस तरह से बनने देंगे और फिर माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे तक खींच देंगे जहाँ तक हमें परसेंटेज निकालना है। देखिए बाकी सब में 0 आ रहा है, मैंने डाटा को फिल नहीं किया है। जैसे यहाँ फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर डाटा फिल कर रहे हैं 66, 45, 23 और 74, फिर 47। तो देखिए यहाँ पर टोटल भी ऑटोमेटिक ऐड हो गया, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड हो गया और मिनिमम वैल्यू और परसेंटेज भी निकल गया। तो ये है फार्मूला का कमाल। आगे इफ फार्मूला का यूज करके डिवीज़न निकालना सीखेंगे। डिवीज़न फार्मूला, इफ फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले बराबर का यूज करेंगे, बराबर लिखेंगे यहाँ पर, फिर IF इफ ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर यहाँ पर उस सेल को सेलेक्ट करना है जिस सेल में हमारा परसेंटेज निकला हुआ है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन का यूज करेंगे, फिर यहाँ 60 लिखेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे और फिर फर्स्ट लिखेंगे FIRST फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर कॉमा यूज करेंगे, कॉमा लिखेंगे, फिर IF इफ ब्रैकेट शुरू करेंगे, उस रिलेटेड सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में परसेंटेज है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन का यूज करेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे 45, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे, सेकंड लिखेंगे SECOND, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे और फिर IF इफ ब्रैकेट शुरू करेंगे, रिलेटेड सेल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और फिर ग्रेटर देन साइन का यूज करेंगे, बराबर लिखेंगे, इस पर 30 लिखेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू और थर्ड THIRD इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर
कोमा लगाएंगे और इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, रिलेटेड सेल को सेलेक्ट करेंगे। इस बार लेस देन का यूज करना है, यहाँ 30 लिखेंगे और फिर कोमा लिखेंगे, क्योंकि 30 से कम वाले को फेल, बिहार बोर्ड में फेल लिखा जाता है। इन्वर्टेड कोमा शुरू करेंगे और फेल, FAIL फेल। इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे और जितने बार ब्रैकेट शुरू किए हैं उतने बार ब्रैकेट बंद करना है, 1 2 3 4 बार, और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 57 वाले जो मार्क्स आए हैं, 57.2 मार्क्स जो आए हैं, जिनको सेकंड डिवीज़न ऑटोमेटिक ले लिया। अब हमें नीचे तक अगर करना है, सभी में लिखना है, तो माउस का आइकन इस तरह से बनने देंगे, प्लस का साइन इस तरह से बनने देंगे और लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे तक खींचेंगे जहाँ तक हमें फाइंड करना है। देखिए ऑटोमेटिक सारे डाटा फिल हो गए। 66.4 वाले को फर्स्ट, और फिर देखिए 27.8 वाले को जो 30 से कम था उसको फिल कर दिया, और जो 0 है तो ऑटोमेटिक फिल हो गया। अगला फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं एवरेज का। एवरेज का फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले बराबर इस्तेमाल करेंगे और AVERAGE ब्रैकेट शुरू करेंगे और रेंज कहाँ से कहाँ तक हमें एवरेज निकालना है। तो यहाँ 56 मैथ वाले कॉलम से लेकर के संस्कृत वाले कॉलम तक हमें निकालना है। तो मैथ वाले सेल को सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर देखिए सेल को सेलेक्ट कर लिए और फिर यहाँ पर फुल स्टॉप यूज करेंगे और लास्ट वाले सेल संस्कृत वाला सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा एवरेज निकल गया। और नीचे तक अगर निकालना हो उसी तरह से सिमिलरली इस तरह प्लस का आइकन बनने देंगे और नीचे तक ड्रैग करेंगे लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए माउस का। काउंट, अब दिए गए डाटा को काउंट करना सीखेंगे हम लोग कि कितना यहाँ पर डाटा हम लोग जोड़ रहे हैं या घटाव कर रहे हैं। तो काउंट करने के लिए हम लोग इक्वल साइन लिखे, यहाँ पर COUNT काउंट ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है। मैथ वाले कॉलम से लेकर के हमें संस्कृत वाले कॉलम तक काउंट करना है। तो मैथ वाले सेल को सेलेक्ट कर लिए, फिर फुल स्टॉप का यूज करेंगे यहाँ पर और लास्ट में संस्कृत वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 ही होता है, 1 2 3 4 5, जो 5 ऑटोमेटिक कर दिया फार्मूला लगाने से। अब नीचे तक अगर हमें काउंट करना है तो इस तरह से माउस का आइकन बनने देंगे, माउस का आइकन इस तरह से बन जाएगा, फिर लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे तक ड्रैग करेंगे, काउंट हो गया। अगला फार्मूला हम लोग VLOOKUP का देखेंगे। VLOOKUP फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बराबर लिखेंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी कुछ हो, जिस भी किसी का नाम लिखें उसका रिलेटेड मार्क्स यहाँ पर दिखने लगे जहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं। तो लगाने के लिए बराबर लिखे, फिर VLOOKUP लिखेंगे, VLOOKUP ब्रैकेट शुरू करेंगे, लुकअप वैल्यू, यहाँ पर जो डाटा लिखें उसी का हमें वैल्यू फाइंड हो। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, F47 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, ऑटोमेटिक आ गया। फिर कोमा यूज करेंगे, उस टेबल को दिखाना है जिस टेबल में डाटा रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग टेबल को दिखा रहे हैं, पूरा सेलेक्ट करेंगे टेबल को,
फिर टेबल जब सेलेक्ट हो जाएगा तो कॉमा यूज करेंगे। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम का डाटा हमें देखना है, तो मैथ वाले कॉलम वाला डाटा हमें देखना है। तो ये टेबल में पहले स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, तो हमें मैथ वाला अगर देखना है तो 2 लिखेंगे, अगर हिंदी वाला देखना है तो हमें 3 लिखना होगा, अगर साइंस वाला देखना है तो हमें यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो हम मैथ वाला देखेंगे तो यहाँ पर हम मैथ के लिए 1 और 2 यानी 2 हो जाएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 2। फिर कॉमा लगाएंगे। फिर हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, यहाँ देखिए एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ पर लिखना होगा फॉल्स, FALSE फॉल्स। और फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ नॉट अप्लीकेबल का साइन आ गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने डाटा कुछ नहीं लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम कुछ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे राम मोहन सीता गीता, इसमें से किसी का भी नाम लिखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डाटा फिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं राम का नाम, RAM राम। फिर देखिए राम का मैथ वाले कॉलम में जो जितने प्राप्तांक हैं ऑटोमेटिक आ गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे चंदा का नाम, चंदा का नाम CHANDA चंदा। चंदा में 0 आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर डाटा फिल किया ही नहीं। जैसे यहाँ डाटा फिल कर देंगे जैसे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 92 आ गया, देखिए 92 आ गया। उसी तरह यहाँ पर पंकज का नाम लिखेंगे PANKAJ पंकज, और पंकज का जितना प्राप्तांक मैथ में आया है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वी लुकअप का यही फ़ायदा है। अगर इस कॉलम में हमें हिंदी के लिए निकालना है, हिंदी के लिए लगाना है, तो फिर से क्या करेंगे, सेम फार्मूला लिखेंगे, या फार्मूला को कॉपी करने के लिए पिछले बार की तरह माउस का आइकन इस तरह से बनने देंगे और ठीक से यहाँ तक खींच देंगे, लास्ट तक खींच देंगे, तो फार्मूला कॉपी हो गया और साथ में डाटा भी फिल हो गया। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे गीता का नाम GITA गीता, ऑटोमेटिक डाटा फिल हो गया हमारा गीता का। तो ये वी लुकअप का है। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग H लुकअप का देखने वाले हैं। H लुकअप का फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉलम जिस सेल में लिखना है उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखना है हमें। तो फार्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल साइन का यूज करेंगे, फिर H लुकअप HLOOKUP H लुकअप, ब्रैकेट शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं लुकअप वैल्यू, किस चीज़ को देखना है हमें यहाँ पर श्याम, ये जो श्याम लिखा है ये सेल, इस सेल में जो भी कुछ दें उसका नीचे वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड हो जाए। जैसे श्याम का सैलरी हम जनवरी महीने में देखना चाहें या फरवरी महीने में, मार्च महीने में कितना है तो हमें वो निकल जाए, या यहाँ पर हम राम नाम लिखने से राम का चारों महीना का सैलरी कितना कितना आया है वो फाइंड हो जाए। तो हम लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में हम देखना चाहेंगे, जिस सेल में किसी भी का नाम लिखने से सारा डिटेल्स निकल जाए। लुकअप वैल्यू हो गया, उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर टेबल अरे, इन उस टेबल को सेलेक्ट करना है जिस टेबल में डाटा है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे टेबल को, ये टेबल सेलेक्ट हो गया, फिर कोमा यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम रो इंडेक्स नंबर, इस बार रो इंडेक्स नंबर यानी किस रो को देखना चाहेंगे तो रो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। ये पहला रो हो गया जिसमें नाम लिखा हुआ, दूसरा रो जनवरी वाला हो गया, ये तीसरा फरवरी, चौथा मार्च वाला हो गया और पाँचवा अप्रैल वाला ये रो हो गया। तो हम अभी फ़िलहाल जनवरी वाले को देखना चाहेंगे कि जनवरी में कितना है। तो जनवरी वाले देखने के लिए ये रो की संख्या हो गया 1 और ये दूसरा यानी 2 लिखेंगे यहाँ पर 2, फिर कोमा लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स।
हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इस पर तो फॉल्स लिखेंगे यहाँ पर, फॉल्स, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक फार्मूला लगाने से ऑटोमेटिक आ गया कि श्याम का जो जनवरी महीना में जो सैलरी है वो 3040 रुपया है, तो 3040 रुपये शो हो गया। जैसे ही यहाँ पर हम मोहन का नाम लिखेंगे, MOHAN मोहन, तो मोहन का सैलरी जनवरी महीने में 500 रुपया है, तो 500 रुपया आ गया। फिर नेक्स्ट अगर राम का लिखेंगे, RAM राम, तो राम का सैलरी आ गया 4000 रुपया आ गया। उसी तरह से अगर हम चाहेंगे कि नीचे तक डाटा फिल हो, ऑटोमेटिक फिल हो जाए, यहाँ पर नाम लिखने से ऑटोमेटिक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जितने भी सैलरी मिले हैं दिखे, तो पहले हम जहाँ पर फार्मूला यूज करें उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट माउस का आइकन इस तरह से बनने देंगे, पिछले बार की तरह इस तरह से बनने देंगे। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे तक खींच देंगे, तो ये डाटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, यानी फार्मूला कॉपी हो जाएगा नीचे तक। यहाँ पर इस बार रीता का नाम लिखते हैं, RITA, रीता एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं। तो रीता से रिलेटेड सारे सैलरी दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, मार्च और अप्रैल महीने में ऑटोमेटिक आ गया है। अगर हमें HLOOKUP का फार्मूला इस सेल में भी लगाना है तो फिर क्या करेंगे, माउस का आइकन इस तरह से बनने देंगे और माउस को इस बार ये खींच देंगे, इधर खींच देंगे, तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल दिख रहा है। नॉट अप्लीकेबल का मतलब यहाँ पर कोई डाटा है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो यहाँ जैसे ही किसी का नाम लिखेंगे मोहन, MOHAN मोहन, तो नीचे ऑटोमेटिक डाटा फिल हो जाएगा मोहन का। और फिर नीचे तक अगर आपको फार्मूला कॉपी करना है तो माउस का आइकन इस तरह से बनने देंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे तक खींच देंगे, तो ऑटोमेटिक डाटा फिल हो जाएगा। ये है HLOOKUP और VLOOKUP का काम। HLOOKUP हॉरिजॉन्टल लाइन को दिखाता है और VLOOKUP वर्टिकल लाइन को दिखाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।